नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युगपत विशद सकलार्थ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में। वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, विचरे हमारे ध्यान में। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव द्वारा की गई है। इस धर्मोपदेशामृत नाम के प्रथम अधिकार में 198 श्लोकों में से हम 189 श्लोक पढ़ चुके हैं। अभी हम 190 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। अभी दो श्लोकों में 188 और 189 में ये पुण्य का प्रभाव बताया था कि पुण्य के उदय से जो वस्तु हम चाहते हैं वो दूर से भी चलकर हमारे पास आ जाती है, और पुण्य के बिना जो वस्तु हमारे हाथ में रखी है वो भी भागकर चली जाती है। अन्य तो निमित्त मात्र है, इसलिए हमें निर्मल पुण्य का पात्र बनना चाहिए। और पुण्यवान जीव को अंधा व्यक्ति हो तो वह सुंदर नेत्रों वाला हो जाता है। वो यदि कुरूप हो तो भी कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया हो तो भी वह लावण्यवान जवान हो जाता है। कमज़ोर हो तो भी शेर के समान शक्तिशाली हो जाता है, और आलसी हो तो भी लक्ष्मी उसको प्राप्त हो जाती है। पुण्य से यही क्या, अन्य भी सभी अच्छी चीज़ें जो कठिन समझी जाती हैं लोक में, वे सब उसे प्राप्त हो जाती है। ऐसा पुण्य का प्रभाव हमने 2 श्लोकों में पढ़ा। आज पाप का प्रभाव बता रहे हैं, पापोदय के दुष्ट प्रभाव। बंधस्कंध समाश्रितां श्रेणीभृता मारोहकाणामलं, पृष्ठे भार समर्पणं कृतवतां संचालनं ताडनं, दुर्वाचं वदतामपि प्रतिदिनं सर्वं सहन्ते गजा, निष्ठाम्नां बलिनोऽपि यत्तदखिलं दुष्टो विधिश्चेष्टते। क्या करे? बंध, बांधा जाना। स्कंद समाश्रिताम श्रेणीभृताम, स्कंद मतलब कंधे पर, समाश्रित बैठकर चढ़कर, श्रेणीभृताम अंकुश मारना। क्या? बंध मतलब सांकल वगैरह से बांध देते, और स्कंध समाश्रिताम श्रेणीभृताम, स्कंद मतलब कंधे पर समाश्रित होकर बैठकर, श्रेणीभृताम क्या करते हैं? अंकुश मारते हैं, अंकुश चुभाते हैं। और आरोहकाणाम, ये क्या है? आरोहक। आरोहक मतलब जो महावत, हाथी के जो रक्षक। आरोहक मतलब आरक्षक, उसके जो रखवाले, उसके जो स्वामी मालिक है तो क्या पर बन बैठे। तो ऐसे जो महावत हैं वो हाथी, महावत कमजोर है कि हाथी कमजोर है? बलवान कौन है? महावत के हाथी? ताकत किस में ज़्यादा है, महावत में कि हाथी में? हाथी में ताकत ज़्यादा है, महावत में ताकत कम है। फिर भी वो कम ताकत वाला महावत ज़्यादा ताकत वाले हाथी को बंध क्या करता है? सांकड़ से बांध देता है। और स्कंद समाश्रिता श्रेणीभृता, कि वो उसके कंधे पर बैठकर अंकुश चुभाता है उसको। जैसे जानवर को लाठी से वश में करते हैं, और घोड़ा हो तो
चाबुक से बस में करते हैं। ऐसे ही जो हाथी है उनको अंकुश से बस में किया जाता है, उनको लाठियों से बस में नहीं आवे, वो उससे चाबुक से भी नहीं बस में आवे, तो उनके क्या करते हैं, कंधे पे एक छेद करते, गड्ढा करते हैं और एक पैना लोहे का सरिया लेते, आगे से बिल्कुल पैना होता है, तो उस गड्ढे में उस सरिये को रख के और पैर से यूं, जैसे आप एक्सीलेटर दबाते हो कार का, जैसे आप ब्रेक दबाते हो, ऐसे वो उसको जोर से दबाते हैं, तो उनके अंदर वो चुभता है। मर्म स्थल है गर्दन, बहुत कमजोर स्थान होता है हाथी का, उस स्थान पे उसको रख के चुभाते हैं पैर से जोर से, तो फिर अब हाथी दर्द के मारे परेशान हो जाता है, फिर महावत जिधर घुमाए उधर घूमता है, जैसे चलाए वैसे चलता है। तो अंकुश समझ गए ना, अंकुश बाला है, बाला अंकुश तीखा 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 होता है, वो भाला जैसा, छेनी जैसा होता है, ठीक है, समझ गए ना। और वो क्या करते हैं, हाथी के गर्दन जो कमजोर स्थान है वहाँ पर थोड़ा छेद करके और उसमें उसको ऐसे, जैसे यूँ मान लो इतना बड़ा भाला हो तो इतना गड्ढा करके आधा उसमें चुभो के ही रखते हैं, आधा ऊपर आधा वो गिरे नहीं, उसमें बस पड़ा रहे, और जब चले तो ऐसे दबा देते तो वो उसको जैसे चाहे वैसे घुमाते हैं। तो किसकी वजह से हो रहा है ये सब वो बता रहे हैं अभी। खुद है ताकतवर, जो महावत है वो है उससे भी कमजोर, वो उसको सांकड़ से बांध रहा है, वो उसके कंधे पे बैठकर अंकुश चुभा रहा है, और अलम पृष्ठे भार समर्पणम कृतवताम, अलम मतलब बहुत अधिक, पृष्ठे मतलब पीठ पर, उस हाथी की पीठ पर क्या करता है, भार समर्पणम कृतवताम, भार लादता है, उसकी पीठ पर कई क्विंटल लकड़ी लाद रख देता है, उसकी पीठ पर खूब वजन रख देता है, जंगल में से लकड़ियां ले आता है रख के उसके ऊपर, खूब वजन उस हाथी के माथे पे पीठ पर लाद देता है। कौन, उससे भी जो कमजोर है वो महावत। और क्या करता है, संचालनम, उसको चलाता है, अपनी मर्जी के मुताबिक चलाता है, इधर चल उधर चल, इधर घूम उधर घूम, हाथी की मर्जी के अनुसार नहीं, महावत अपनी मर्जी के अनुसार चलाता है उसको। और चलाता है, जो चलाता है ताड़नम, मारता है, और मारता है वो भी यही खत्म नहीं होती कहानी, दुर्वाचम वदताम, उसको दुर्वचन कहता है। आपने देखा होगा कभी, ये पशुओं को गाड़ी चलाने वाले, घोड़ा चलाने वाले, तो क्या नाम से, तांगा चलाने वाले, ऊंट गाड़ी चलाने वाले, ऐसे हाथी चलाने वाले, उसको गालियां देते हैं, उसको दुर्वचन बोलते हैं, ए मरियल है क्या, चलता नहीं है क्या, अब मैं कह के तो नहीं बता सकता, ऐसे ऐसे वचन बोलते हैं, गालियां देते हैं उसको, उस पशु को भी वे क्या करते हैं, गालियां देते हैं। और वो सब गालियां वो अपने से, देखो अपने से ताकतवर देवे तो सहन हो जाती है, ऐसा लगता है भाई अब क्या करें, अपन कमजोर है, ताकतवर है, तो ये चलाएगा जैसे चलना पड़ेगा, ये हमको जो कहेगा सो सुनना पड़ेगा। लेकिन वो हो कमजोर कहने वाला, और जिसको दे रहा है गाली वो है ताकतवर, फिर सहन करना कितना कठिन हो जाएगा, लेकिन फिर भी सहन करना पड़ता है। और ऐसा कभी कभी नहीं होता, प्रतिदिनम। हाथी को सांकड़ से कब बांधता है, प्रतिदिन। अंकुश कब चुभाता है, प्रतिदिन। उसके जो है पीठ पे भार कब लादता है, प्रतिदिन। और उसको चलाता कब है, प्रतिदिन। चलाना पड़ता, रोज नहीं चलाए तो हाथी अकड़ जाता है, उसके हाथ पैर अकड़ जाते हैं। चले कोई इंसान भी
अगर चलेगा नहीं तो क्या होगा? जाम हो जाएगा ना। आपने पढ़ी हो खबर, अखबार के अंदर आई थी, जब कोरोना काल चल रहा था ना, शुरू में जब जाम बिल्कुल चक्का जाम हो गया था कंप्लीट, तब तो भय भी ऐसा था कि कोई निकलता भी नहीं था। तो उदयपुर में एक हाथी मर गया था, तो वो जाम हो गए सब रास्ते, अब कहीं जाना नहीं है, घर से निकलना नहीं है, बाहर पुलिस खड़ी है आपके, सब जगह रोड जाम है। तो वो महावत भी हाथी को लेके निकला नहीं बाहर, हाथी अपनी ठाण पे बंधा रहा अपनी जगह। तो ऐसे 2-4-6 महीने में तो वो तो जाम हो गए, उसके हाथ पैर सब कंप्लीट। मैंने अखबार में पढ़ी थी, उदयपुर की घटना है, उसमें बोले वो हाथी जो है कोरोना में वो कहीं घूमने मिला नहीं। शुरुआत में तो ऐसा ही भय था, कोई निकला ही नहीं, और वो भी नहीं निकला महावत उस हाथी को लेके। तो लाखों रुपए का हाथी है, मेरा हाथी मर जाए, मैं मर जाऊं, कुछ हो जाए, निकले नहीं, तो फिर आखिरकार वो हाथी मर गया उसका, ऐसी दशा। तो ये हाथी को रोज चलाता है वो, और मारता है कब? रोज। और दुर्वचन कब कहता है? वो तो पल पल में कहते हैं भाई, ऐसे ऐसे दुर्वचन कहता है। और सर्वम सहन्ते गजहा, ये सब चीजें, सर्वम मतलब सब क्या? बांधा जाना, अंकुश चुभाया जाना, भार लादा जाना, अपनी मर्जी के मुताबिक चलाया जाना, मारा जाना, दुर्वचन कहा जाना, सर्वम सहन्ते, सब सहन करते हैं। ये सब बातें सहन करता है कौन? गजहा, हाथी सहन करते हैं ये सब बातें। किसकी बातें हैं ये? नीस्थाम नाम, अपने से निम्न वाले से, अपने से कमजोर से, बलिनोपी, स्वयं बलवान होने पर भी, स्वयं बलवान होने पर भी, निस्ताम नाम, अपने से भी निम्न बल वाले से, अपने से भी कमजोर व्यक्ति से ये सब चीजें प्रतिदिन सहन करता है। यद तद अखिलम दुष्टो विधिश्चेष्टते, यद मतलब जो ये सब करना, सहन करना पड़ता है ना, तत् वह अखिलम, वह सब, दुष्ट विधि, विधि मतलब कर्म, और दुष्ट कर्म मतलब पाप कर्म, पाप कर्म की चेष्टते, पाप कर्म की चेष्टा है। ये सब पाप कर्म के काम है, ये पाप कर्म का उदय है, जिसके कारण ऐसा सब सहन करना पड़ता है। किसकी वजह से सहन करना पड़ रहा है? अरे जब तक हाथी के पुण्य का उदय होता है ना, तब तक तो वो अब जंगल में अपनी मर्जी के मुताबिक घूमता है। जब तक उसके पुण्य का उदय है, तब किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको बांध ले, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके माथे पे बैठ जाए। है हिम्मत? अरे शेर की भी हिम्मत नहीं है, जंगल का राजा कहलाता है, जंगल का राजा कहलाता है, पर शेर में ताकत कम है और हाथी में ताकत ज्यादा है। इसलिए शेर भी हाथी से डर के भाग जाता है। वो तो कभी धोखे से वो आंखें फोड़ देता है हाथी की, और फिर वो जो है हाथी अंधा हो जाता है, फिर वो मार देता है। तो ऐसा कभी कभार, कभी कोई छल से, बल से नहीं, छल से मार देता है। लेकिन पाप का उदय आ जाए जिस हाथी का, फिर उस हाथी को महावत, जो उससे भी बिल्कुल कमजोर आदमी है उसके सामने, वो उसको सांकड़ों से बांधता है, वो उसके कंधे पे बैठ के अंकुश चुभाता है, वो उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाता है, उसकी पीठ पे बोझा लादता है, उसको कष्ट देता है, मारता है, पीटता है, गाली देता है, और वो उन सब बातों को सहन करता है। ये सब किसका प्रभाव है? तो कहते ये सब पाप कर्म का प्रभाव। पुण्य के उदय में कोई किसी को दुख दे सके ऐसा संभव नहीं है, और पाप के उदय में कोई भी दुख दे दे, क्या आश्चर्य है। पाप के उदय में तो जो अन्य तो निमित्त मात्र है, बताया ना 188 में,
अन्य तो क्या है, निमित्त मात्र है, इसलिए अन्य का क्या, अन्य तो निमित्त मात्र है, इसलिए वो पाप का उदय अपना हो तो कोई भी हमको परेशान करेगा, और पुण्य का उदय हमारा हो तो कोई भी हमको परेशान नहीं कर सकेगा। इसलिए भाइयों, पाप से डरना, तो साहब पुण्य पाप समान है, पाप और पुण्य दोनों आश्रव है, पाप और पुण्य दोनों बंध के भेद हैं, एक ही उस जुगलिया के पुत्र हैं, जुगलिया पुत्र हैं, एक ही चांडालनी के। कि भाई ये बात परम सत्य है कि दोनों एक ही चांडालनी के जुगलिया पुत्र है, लेकिन ये बात किसके लिए है, जो इनसे पार शुद्ध में जाए उसके लिए है। लेकिन जो शुद्ध में नहीं जाए वो शुभ में रहे, ये जरूरी है, नहीं तो पाप में रहेगा तो भैया तेरी ये दुर्दशा हो जाएगी कि तू शांति से तत्व की बात सुन भी नहीं सकेगा। इसलिए पाप और पुण्य की समानता तो हम आपको खूब बताते हैं, लेकिन अभी प्रसंग है पाप और पुण्य के अंतर बताने का, तो आप ये अंतर भी भली भांति समझना। आप इस भ्रम में मत रह जाना कि साहब पाप और पुण्य तो समान है, इसलिए हम पाप करें या पुण्य करें, पंडित जी आपको क्या फर्क पड़ता है, कि पंडित जी को क्या फर्क पड़ता है। भैया एक पुण्य का उदय है हमारा, जो हमको पाप पुण्य की समानता सुनने मिलती है, लेकिन पाप और पुण्य की समानता सुनकर सर्वथा समान मत समझ लेना उसको, महान अंतर है दोनों में। पाप और पुण्य में जमीन आसमान का अंतर है। आप ये मत समझ लेना कि वो सर्वथा समान है। अगर आप सर्वथा समान समझकर पाप भाव में चले गए तो क्या दुर्दशा होगी, फिर ये तत्व सुनने भी नहीं मिलेगा। ये तत्व सुनने मिला पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? तो पुण्य और पाप समान है, सर्वथा नहीं है। समझ में आती है बात? पाप की अपेक्षा पुण्य, अभी आश्रम की अपेक्षा नहीं देख रहे हम, अभी हम बंध की अपेक्षा नहीं देख रहे, अभी तो हम उसमें भेद की अपेक्षा देख रहे हैं, और उस भेद की अपेक्षा से देखें तो महान अंतर है। पाप के उदय में तो अभी हमको सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पेट भरने के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता, फुटपाथ पे रहते हम, तो हमको ये तत्व सुनने नहीं मिलता, कोई सुनाने नहीं मिलता। इसलिए पाप और पुण्य समान है, किसके लिए? कि उन दोनों से पार होकर शुद्ध में जाने के लिए, स्वरूप में लीन होने के लिए। लेकिन स्वरूप में लीन ना हो सके तो बुद्धि पूर्वक शुभ भाव में रहना। हमने स्टोपदेश में भी पढ़ा था कि धूप इंतजार करना है ना, तो धूप में इंतजार करोगे कि छाया में करोगे? पाप में रहना या धूप में खड़े रहना है, और पुण्य में रहना, शुभ भाव में रहना, ये छाया में खड़े रहना है। इसलिए हमें क्या करना कि छाया में खड़े रहना, मुक्ति मोक्ष जाना है ना, मुक्ति नगर जाना है। लेकिन अब जब तक नहीं जा रहे तो इंतजार करना पड़ेगा ना, तो इंतजार कहाँ करना? अशुभ भाव में कि शुभ भाव में? अरे जब भी जीव शुद्ध में जाएगा ना तो डायरेक्ट अशुभ से कभी भी नहीं जाएगा। समझ में आ रही बात? ये एक एक शब्द रिकॉर्ड हो रहा है। हमें मालूम है कि किसी को ये बात पसंद नहीं भी आएगी, किसी को लगेगा कि साहब ये कैसी बात पढ़ाते हैं पंडित जी, लेकिन जो जिनवाणी की बात है, आगम की बात है, उसको तो हम आपको बताए बिना रह नहीं सकते।
क्योंकि किसी मत संप्रदाय पंथ का पोषण करने के लिए अपना ये भाव खराब नहीं करना है। जो जैन दर्शन अनेकांतवादी है उसके जो दोनों पक्ष है वे यथा योग्य हमको समझना है। हमने आपको पुण्य पाप की समानता बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, खूब बताई है, लेकिन पुण्य पाप की सर्वथा समानता मानकर अशुभ भाव में रहेंगे तो क्या होगा बोलो? कि फिर ये जो शुभ संयोग है यही भाई बहुमूल्य वो बहुपुण्य पुंज प्रसंग से नरदेह मानव का मिला, तो बहुपुण्य पुंज से मिला ना, बहुपाप पुंज से तो नहीं मिला ना। हम पुण्य और पाप को सर्वथा समान मानकर कि साहब दोनों समान ही तो है। हम मंदिर पे आए या दुकान पे बैठे, आपको क्या मतलब, दोनों तो समान ही है। मैं देख रहा हूं बहुत लोग ऐसे स्वच्छंदी हो गए हैं, मैं देख रहा हूं बहुत लोग ऐसे स्वच्छंदी हो गए हैं कि पंडित जी आप रात को खाने की मना करते हो, आत्मा खाता ही नहीं है। मैं रात में नहीं खाता हूं और मैं दिन में खाता हूं, ये तो मिथ्यात्व है, क्योंकि इसमें तो आपने कर्ता माना कि मैं खा सकता हूं। अरे तुम तो ये मानो मैं खा नहीं सकता हूं, अब मैं रात में खाऊं कि दिन में खाऊं, आपको क्या? ऐसे स्वच्छंदी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेरी आंखों के सामने नजर आ रहे हैं, इसलिए मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं ये बातें। बहुत भाई हमारे जो है जानबूझ के अपने बच्चों को रात्रि में भोजन करा रहे हैं। अपने परिवारों में अपने बच्चों को दिन में भोजन करना चाहिए, रात्रि में नहीं करना चाहिए, ये नियम नहीं दिला रहे हैं, बल्कि इसका समर्थन कर रहे हैं कि दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता रात में खाने में। मैं उनके अच्छे समझदार लोगों के मुंह से ये शब्द सुन रहा हूं, मेरे इन कानों से। अब ये उदयपुर की और सेक्टर 11 की बात है, मुझे डर नहीं है ये बात कहने में। आप सोचते हो ना कि साहब ये उदयपुर की नहीं है, उदयपुर की नहीं है, ऐसे बोलते हैं लोग पंडित जी, तो मैं आपसे खुलेआम कह रहा हूं ये उदयपुर की और सेक्टर 11 की इसी सभा के लोगों की बात है। लोग, हाँ, इसी सभा के लोगों की बात है। मैंने अपने कानों से बातें सुनता हूं, तब जाकर के मुझे दुख होता है कि आप क्या पुण्य पाप की समानता पढ़ गए हो, स्वच्छंदी हो गए हो। पुण्य पाप की समानता किस काम के लिए थी, और पुण्य पाप का अंतर समझाना जरूरी हो गया है अब तो। हमारे कई भाई स्वाध्याय सभाओं से दूर हो गए, पहले थे, वो कहते हैं सब वो हमको समझ में आ गया है, क्या है, मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, बस करना धरना मेरे हाथ में है नहीं, सब क्रमबद्ध है, सब मेरे को कुछ करना ही नहीं है। अब मैं दुकान पे बैठा हूं आराम से 10 बजे तक, आपको क्या मतलब है? तो अरे भैया अशुभ भाव में रह रहा है, फिर ये सत्य सुनने भी नहीं मिलेगा दोबारा। इसलिए बुद्धि पूर्वक, भैया एक गायक हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, पुण्य पाप समान है, ये बात तो 1 सेकंड में सुन ली। अब 1 सेकंड में सुन के तू उस रूप परिणमन कर जाए, शुद्ध में लीन हो जाए, अंतर्मूर्त और केवल ज्ञान उपार्जित करके मोक्ष चला जाए, तब तो बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन अब वो 1 मिनट में तूने तो अपना कोर्स कर दिया पूरा, अब तेरे पास बचा नहीं कुछ काम। और फिर पुण्य पाप को समान मान के अशुभ भाव में, असंयम में, जमीकन सेवन में, होटल भोजन में, रात्रि भोजन में, इसमें उसमें, व्यापार में, धंधे में, दिन रात हरियाली में, नाचने में, कूदने में, उसमें तो मगन हो गया है, उसमें तो मगन हो गया। और शुभ भाव को तो वो तो अशुभ है, वो तो अशुभ के बराबर है, ऐसा मान करके उसको छोड़ दिया। भैया बहुत पछताएगा, फिर ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। भैया अशुभ में जाने से डरना, बुद्धि पूर्वक पाठ करो ना, पाठ करो, उसमें क्या है? गायक की माला जपो, बैठो तो सही, गायक की माला जपो, कोई नहीं, पुण्य पाप समान है, यही माला जपो, चलो बैठो। टाइम इसमें लगाओ ना, टाइम उसमें क्यों लगा रहे हो अशुभ में? अरे जो आपने समझा है
अब जब तक आप स्वरूप में मग्न नहीं हो तब तक वही दिमाग में घूमना चाहिए, वही तेरा आचरण होना चाहिए, वही तेरे मन वचन काय श्रद्धा ज्ञान चारित्र में रहना चाहिए। लेकिन 1 सेकंड में मेरा कोर्स पूरा हो गया, अब मैं कुछ भी करूं तो भैया कोर्स पूरा हो गया ना, लेकिन कुछ भी करने की छूट नहीं मिली है। समझ में आ रही बात? क्या हो रहा है हमको ये समझना है। देखो यहाँ पद्मनंदी आचार्य देव क्या हमें ये श्लोक क्या गलत लिख के गए हैं? ये पद्मनंदी देव ने क्या गलत लिखा है हमारे को? ये जो हम पिछले कम से कम 15 दिन से इसमें धर्म की महिमा के नाम पर जो रोज श्लोक आ रहे हैं, तो ये पद्मनंदी आचार्य देव ने असत्य लिखा है क्या? जो पुण्य की महिमा बता रहे हैं, धर्म की महिमा बता रहे हैं, और यहाँ पाप को बता रहे हैं कि देखो पाप के उदय में ऐसा कष्ट आएगा, पुण्य के उदय में ऐसा सुख आएगा। ये सब बातें क्या असत्य हैं? हम ये नहीं कह रहे कि आप सर्वथा पुण्य पाप में अंतर मान करके और आप पुण्य को उपादेय मान के बैठ जाओ, ये हम नहीं कह रहे हैं आपको। हम ये कह रहे हैं कि दोनों पक्ष दिमाग में रखो। हम ये कह रहे हैं पुण्य पाप समान है ये भी मानो, और पुण्य पाप में अंतर है ये भी मानो, क्योंकि अंतर भी है और समान भी है। जब आप उसको सर्वथा समान मानते हो तो हमें जोर देकर अंतर बताने का भाव आता है, और जब आप सर्वथा उसको अंतर मान के उपादेय मान के बैठ जाते हो तो हमें फिर सर्वथा उसको समान बताने का भाव आता है। लेकिन सर्वथा गलत है ये, इसमें दोनों पक्ष हैं, अंतर भी है और दोनों समान भी। दोनों संसार के कारण है, एक लोहे बेड़ी एक सोने की बेड़ी है। ये सब तो हम पढ़ के चुके ही हैं ना, इसलिए हम उसमें अंतर है इसको उपादेय मान लो, ये हमारा ध्येय नहीं है आपको समझाने का। पर हमारा ध्येय ये है कि भाई अंतर नहीं है, ये श्रद्धा के साथ साथ जब आचरण हमारा इतना हीन हो जाए कि हम पाप में चले जाएं, तो फिर हमें उसका अंतर भी समझ लेना चाहिए और पाप से बुद्धिपूर्वक बचना चाहिए, बुद्धिपूर्वक शुभ भाव में रहना चाहिए। ये सब बता रहे हैं। देखो अब सब स्वाध्याय क्या करें अपन समझ लिया है मैं आत्मा हूं, तो अब स्वाध्याय क्या करें? अरे स्वाध्याय नहीं करोगे तो करोगे क्या? कहते अब भक्ति क्या करें, अब पूजा क्या करें, अब जाप क्या करें? तो नहीं करोगे तो करोगे क्या ये बताओ आप भाई। ये सब नहीं करोगे तो फिर करोगे क्या ये बताओ आप? अशुभ में चले जाएंगे ना। तो ज्ञानी जीव बुद्धि पूर्वक अशुभ से बचने के लिए जानते हुए भी शुभ में रहते हैं। वो जानते कि ये उपादेय नहीं है, ये मेरी मंजिल नहीं है, ये तो पड़ाव है, ये तो इंतजार करने का एक विश्राम गृह है, ये तो वेटिंग रूम है ये तो। लेकिन उस वेटिंग रूम में वो जानबूझ के रहते हैं, घर नहीं चले जाते, क्योंकि ट्रेन आएगी तो वेटिंग रूम से बैठ जाएंगे ना। अभी घर चले जाएंगे तो ट्रेन आके भी निकल जाएगी। अब ट्रेन लेट है तो क्या करें कि वेटिंग रूम में बैठ जाओ ना, तो ट्रेन आते ही बैठ जाना आप वेटिंग रूम में से निकल के। आप घर चले जाओगे तो ट्रेन आ जाएगी और चली जाएगी, आप आ भी नहीं पाओगे, ट्रैफिक में फंस जाओगे रास्ते में। इसलिए शुभ भाव से शुद्ध भाव में आकर मुक्ति चले जाना। बात समझ में आ गई है? लेकिन अगर अशुभ में चले गए तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी बात है। देखो हाथी को सांकल से बांधे ऊपर चढ़ भार लादे, अंकुश मारे और महावत भांति भांति दुर्वचन कहें, छेदन भेदन ताड़न सब कुछ सहते बलशाली गजराज, निर्बल से भी प्रतिदिन यह है एकमात्र दुर्दैव प्रभाव। हाथी को सांकल से बांधते हैं, ऊपर चढ़ के भार लादते हैं हाथी के,
उसको अंकुश से मारते हैं और महावत भांति भांति के दुर्वचन कहते हैं, खोटे बातें। वो जो उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा की गुलेरी की एक कहानी है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हुए साहित्यकार, कहानीकार। उन्होंने केवल 3 ही कहानियां लिखी हैं। कितनी? ओनली 3 कहानी, और इतने अधिक प्रसिद्ध हैं वो हिंदी साहित्य में कि जब भी कभी कहानियों की बात आएगी तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आए बिना रह नहीं सकता। उसकी एक कहानी है, उसने कहा था, उसने कहा था कहानी में, अभी वो सब नहीं बताऊंगा डिटेल आपको, मतलब यहाँ बता रहे हैं कि वो दुर्वचन कहते हैं। तो वो दुर्वचन कैसे कहते हैं, तो वो अब वो दुर्वचन को तो अपन कह नहीं सकते, बता सकते नहीं, तो वो दुर्वचन को वो भी कहानीकार साहित्यकार नहीं लिख सकते। तो उन्होंने एक बहुत अच्छे शब्दों में उस गाली को एक बहुत अच्छे शब्दों में रखा है, क्योंकि वो शब्द तो रख सकते, वो गाली का शब्द तो नहीं रख सकते साहित्य की कहानी में। तो उन्होंने लिखा कि वे घोड़ी की नानी से अपना संबंध जोड़ते हुए ऐसा शब्द बोलते हैं। क्या बोले? मतलब घोड़ी को वो कह रहे, वहां लखनऊ के बाजार में जो तांगे वाले हैं वो घोड़ी को मारते जाते हैं, भगाते हैं, और साथ में उस घोड़ी की नानी से अपना संबंध बताते हैं। अब समझ गए होंगे आप। बस इस प्रकार की स्थितियां हैं। वो हाथी को मारता है महावत, और उस हाथी की नानी के साथ अपना संबंध बताता है। ऐसे ऐसे संबंध बताते हैं, मतलब इतना इतना सब हल्का बोलते हैं, गाली बकते हैं, और उन सब को वो क्या करता है, हाथी ताकतवर होते हुए भी सहन करता है। ये सब किसका प्रभाव है? ऐसा हाथी को सांकल से बांधे, ऊपर चढ़ भार लादे, अंकुश मारे और महावत भांति भांति दुर्वचन कहे, छेदन भेदन ताड़न सब कुछ सहते बलशाली गजराज, निर्बल से भी प्रतिदिन यह है एकमात्र दुर्दैव प्रभाव। हाथी को सांकल से बांधते हैं, हाथी के ऊपर चढ़कर भार बोझा लादते हैं, अंकुश मारते हैं, महावत उसे भांति भांति के दुर्वचन कहते हैं, खोटे वचन कहते हैं, छेदते हैं, भेदते हैं, ताड़ना करते हैं, मारते हैं, सब कुछ सहते बलशाली गजराज। बलवान गजराज भी वो सब सहन करता है। निर्बल से भी प्रतिदिन, कौन कर रहा है ये सब? निर्बल महावत, उससे भी ये सब बातें प्रतिदिन एकमात्र दुर्दैव प्रभाव। ये दुर्दैव का पाप के उदय का ही प्रभाव है। अर्थ, यद्यपि महावत की अपेक्षा हाथी बलवान होते हैं तो भी महावत उनको बांधते हैं, उनके ऊपर चढ़ते हैं, उन्हें अंकुश भी मारते हैं, उनकी पीठ पर बोझा भी लादते हैं, उनको अपनी इच्छा अनुसार चलाते हैं, ताड़ना करते हैं, प्रतिदिन उनको गाली भी देते हैं, और उन हाथियों को ये सब बातें सहनी पड़ती हैं। इसी प्रकार उत्तम पुरुषों पर नीच पुरुष भी अपना प्रभाव डालते हैं। देखो हाथी का उदाहरण है, पढ़ा लिखा होशियार आदमी और अनपढ़ आदमी उसका मालिक। क्या? पढ़ा लिखा होशियार आदमी नौकरी करे और अनपढ़ आदमी उसका मालिक बन के उसके ऊपर उसको डांटता है, फटकारता है, तेरे को आता नहीं है, जबकि खुद को कुछ नहीं आता है। सब कमा के वही दे रहा है सेठ जी को, फिर भी सेठ जी उसको गाली देते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं, समय चांटा मार देवे। लेकिन दुर्भाग्य हो, पाप का उदय हो, वही काम करता है, नौकरी जी मालिक करता है। ये सब किसका प्रभाव है? अच्छा, वो बिना पढ़ा लिखा मालिक बन के बैठा, वो किसका प्रभाव है? वो पुण्य का प्रभाव है, और ये पाप का प्रभाव। तो पाप के प्रभाव से क्या होता है? दुर्वचन सुनने पड़ते हैं।
या कह रहे इसी प्रकार उत्तम पुरुषों पर नीच पुरुष भी अपना प्रभाव डालते हैं। आचार्य कहते हैं कि उक्त समस्त चेष्टाएं दुष्ट कर्म की हैं, अर्थात पाप के द्वारा ही ये सब बातें होती हैं। इसलिए भव्यों को चाहिए कि वे सदा पुण्य का ही उपार्जन करें तथा पाप का नाश करें। पुण्य पाप का अंतर, पुण्य का उपार्जन करें और पाप का नाश करें। अब जो पंक्ति लिखी है वो पढ़ के नहीं बताऊं तो क्या बताऊं? वस्तु अनेकांतात्मक है भैया, वस्तु अनेकांतात्मक है। हमें आप लोग बुरे नहीं लगते हो, हम थोड़ा दृढ़ता से कठोरता से बोलते हैं, हमको ही अच्छा नहीं लगता, हमको ही पछतावा होता है, अरे ऐसे क्यों बोला। और हम आपके बुरे बनते हैं, लेकिन बुरे बन के भी हमको ये परिणाम आता है कि कैसे भी करके जिनवाणी की मूल बात आपके समझ में आए। क्योंकि सर्वथा एक ही एक बात सुनकर, सर्वथा एक पक्ष को हावी होकर दूसरे पक्ष को गौण नहीं करके अभाव समझ बैठो तो ये हमारा अहित हो जाएगा। ये जिनवाणी हमारे लिए शास्त्र नहीं रहकर शस्त्र बन जाएगी। इससे हम अपना हित करने की बजाय अपना अहित कर लेंगे। इसलिए आप सबके हमारे भले की बुद्धि से थोड़ा कठोरता में भी कहने में आता है, लेकिन उसमें भी हमारा आप सबके प्रति दया का ही, हित का ही परिणाम है। अन्य कोई दुर्भावना रंच मात्र भी हमारे मन में नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एक शब्द भी जिनवाणी के विरुद्ध बोलेंगे तो उस पाप का फल कितना भयंकर हमको भोगना होगा। इसलिए यथा योग्य समझना, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा समझना, ये बात हम कहना चाहते हैं। आगे बाद में पढ़ेंगे, अभी समय हुआ।